दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। पिंकी कुशवाहा की श्रीजी अस्पताल में प्रसव के दौरान मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल, सरकारी अस्पताल से पिंकी कुशवाहा श्रीजी अस्पताल पहुंची कैसे? डॉक्टर सौम्या तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज ने रेफर किया रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए पिंकी कुशवाहा को। दोस्तों, एक अजीब खेल है। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतना से 100 मरीज प्रतिदिन रेफर होते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक, देर शाम तक सिर्फ 10 मरीजों को ही रेफर किया जाता है और 90 मरीज रेफर होते हैं रात में। अब एक अहम सवाल कि आखिर मरीजों को रात में ही रेफर क्यों किया जाता है? यह एक बहुत बड़ी जांच का विषय हो सकता है। इसमें सभी लोगों को आवाज उठाना चाहिए। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो नाइट ड्यूटी के डॉक्टर होते हैं, जो रात में ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को रेफर करने के पैसे दिए जाते हैं। अब यह सवाल उठता है कि पैसे कौन देता है? बड़े बड़े अस्पतालों के दलाल। इसके बाद एम्बुलेंस चलाने वाले संचालक, उन्होंने भी अपने दलालों को सक्रिय कर रखा। लगभग 40 से 50 दलाल जिला अस्पताल के आसपास हमेशा मंडराते रहते हैं। इन दलालों की संख्या देखने लायक होती है रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। यह वह पीक टाइम होता है जब मरीजों को जिला अस्पताल से प्राइवेट अस्पतालों की ओर भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, इधर से उधर किया जाता है। इस बीच में एक बहुत बड़ा खेल चलता है। मुझे यह कंफर्म जानकारी मिली है कि दलाल डॉक्टरों को रेफर करने के पैसे देते हैं। अब प्रशासनिक अमले में, प्रशासनिक अधिकारियों में दम हो तो वह जांच करा ले। किसी जनप्रतिनिधि में आवाज उठाने की क्षमता हो तो इस विषय में बोलकर देखें। वैसे सतना की मंत्री प्रतिमा बागरी भी महिला है और जिसकी मृत्यु हुई है वह पिंकी कुशवाहा भी महिला है। प्रतिमा बागरी वैसे भी बहुत ज्यादा जिला अस्पताल के चक्कर लगाती हैं। इस विषय पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला। उन्हें भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए देखना चाहिए कि आखिर जिस अस्पताल में मंत्री प्रतिमा बागरी बार बार जा रही हैं, उस जिला अस्पताल में कितने दलाल सक्रिय हैं और कौन कितने में बिकता है, कौन कितने में मरीजों को ट्रांसफर करता है। अब डॉक्टर सौम्या तिवारी ने पिंकी कुशवाहा को रेफर तो किया रीवा मेडिकल कॉलेज। वह श्रीजी अस्पताल पहुंची कैसे? जब जिला अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं तो फिर जिला अस्पताल के ही डॉक्टर सुनील पांडे श्रीजी में जाके सीजर ऑपरेशन कर रहे हैं पिंकी कुशवाहा का। अगर पिंकी कुशवाहा की मौत नहीं हुई होती तो यह मामला सुर्खियों में नहीं आता, उजागर ही नहीं हो पाता। डॉक्टर सुनील पांडे कोई इकलौते डॉक्टर नहीं है जो प्राइवेट अस्पताल में जाकर सीजर करके आए हैं या ऑपरेशन करके आए हैं या इलाज करके आए हैं। अनेकों डॉक्टर हैं, कई डॉक्टर हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर ऑपरेशन करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। आखिर पिंकी कुशवाहा मामले में यह सभी अधिकारी सारे मामले को घुमा क्यों रहे हैं? सिर्फ 3 मुद्दों पर जांच होना चाहिए। जब जिला अस्पताल में जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टर
सीजर ऑपरेशन पिंकी कुशवाहा का कर सकते थे, किया ही, तो फिर पिंकी कुशवाहा को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर क्यों किया गया? यह पहला मुद्दा जांच का विषय होना चाहिए। दूसरा मुद्दा, जब पिंकी कुशवाहा सुबह जिला अस्पताल में एडमिट होती हैं, 18 घंटे उनका इलाज किया जाता है जिला अस्पताल में, आखिर उन्हें रात में ही रेफर क्यों किया गया? यह दूसरा सबसे बड़ा जांच का विषय होना चाहिए। तीसरा जांच का विषय यह होना चाहिए कि आखिर पिंकी कुशवाहा को जब रीवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, वहां रेफर किया गया, तो वह श्रीजी अस्पताल पहुंची कैसे? सिर्फ इन 3 मुद्दों पर जांच की जाए तो बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। पिंकी कुशवाहा कोई इकलौती महिला नहीं है जिनका इलाज सरकारी अस्पताल से ले जाकर प्राइवेट अस्पताल में सरकारी डॉक्टर ने किया हो। ऐसे अनेकों मामले प्रतिदिन हो रहे हैं। इस विषय के द्वारा अगर गंभीर जांच की जाए तो ऐसे कई मामले, सैकड़ों मामले सामने आ सकते हैं। मगर एक विषय और कि आखिर जांच कौन करेगा? कौन इस विषय को उठाएगा कि इस मामले की जांच हो सके, पिंकी कुशवाहा को न्याय मिल सके और पिंकी कुशवाहा के माध्यम से और सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सके? इस विषय पर क्या अधिकारी निष्पक्ष जांच करेंगे? सोशल मीडिया में तो एक खबर वायरल हो रही है कि डॉक्टर सुनील पांडे सीएमएचओ से घर में जाकर मिल आए हैं। आखिर घर पर मिलने का रहस्य क्या है? अब वह कह देंगे कि दोनों डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर है, वो उनके अधिकारी हैं, तो बंगले पे भी मिल सकते हैं, सड़क पे भी मिल सकते हैं, ऑफिस में भी मिल सकते हैं। मगर यह घटना होने के बाद जब जांच शुरू होती है, तब डॉक्टर सुनील पांडे अगर सीएमएचओ के घर में जाकर मिलते हैं तो फिर तो सवाल उठेंगे ही। सवाल यह उठता है कि क्या सीएमएचओ इस मामले की सही जांच कर पाएंगे, निष्पक्ष जांच कर पाएंगे, करा पाएंगे? वैसे यह एक बहुत बड़े सिंडिकेट का मामला है। बहुत जल्दी कोई जांच नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी कोई इस मामले का खुलासा नहीं कर पाएगा। आज जबलपुर के कई अस्पतालों के दलाल यहां जिला अस्पताल में घूम रहे हैं। नागपुर के कई अस्पतालों के दलाल यहां जिला अस्पताल में घूम रहे हैं, जो सिर्फ यहां से मरीजों को ट्रांसफर चाहते हैं कि आप हमारे मरीज को ट्रांसफर करिए हमारे अस्पताल में और आप यह पैसा लीजिए। इतने बड़े सिंडिकेट के बाद क्या इस मामले से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? वैसे सभी लोग मिलकर आवाज उठाएं तो एक बड़े खुलासे की ओर हम लोग जा सकते हैं। सतना जिला अस्पताल मरीजों को इलाज की जगह एक उद्योग की तरह चल रहा है। मरीजों को पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया गया है। मरीजों को सरकारी अस्पताल से उठाकर प्राइवेट अस्पतालों में भेजकर इस बीच में कई लोग पैसे कमा रहे हैं। इसको रोकना होगा, इस पर सरकार को भी ध्यान देना होगा। यह बहुत बड़ा मामला बनना चाहिए। मगर फिर एक सवाल कि आखिर जांच कौन करेगा, कौन खुलासा करेगा इस पूरे मामले से? हो सकता है इसमें कुछ सरकार के लोग भी मिले हों। अगर सरकार के लोग नहीं मिले हैं तो फिर वह क्यों नहीं इसमें आवाज उठाते? इस मुद्दे पर सभी को मिलकर सामने आना होगा, तब इसका खुलासा हो पाएगा।